श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक, उच्चारण, शब्दार्थ और भाव मंथन। वो श्लोक फिर से हम एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। श्लोक है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात महाबाहो अर्जुन के लिए, महाबाहो मतलब बाहुबली शब्द गलत अर्थ आजकल लोग निकालने लग गए हैं। बाहुबली का मतलब आत्मबली भी होता है, अर्थात आत्मा का बल जिसके पास है, भक्ति का बल है। इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। मैं इसी पर चर्चा कर रहा था कल कि इंद्रियों को अपने वश में रखने का मतलब है हम चाहेंगे तब उसका आहार देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। उसकी मांग के अनुसार हम नहीं चलेंगे। इंद्रिय ने मांगा जो चीज वही हम उसको देने लग जाएं तो हम उसके वश में हो गए। और बढ़िया से बढ़िया भोजन रखा है, लेकिन हमें तो आज नहीं खाना है। गुस्सा में नहीं, समझदारी में, अर्थात जिह्वा को स्वाद के वशीभूत नहीं करना है। ये चर्चा में इसके भाव मंथन में, श्लोक के भाव के मंथन में सुना रहा था। और एक संत का चरित्र ऐसा मिलता है भक्तों, उन्होंने आम का बगीचा लगाया था जिसमें दशहरी, मलिहाबादी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी जितने आम होते हैं सब बड़ी प्रीति के साथ संतों, भक्तों, भगवान की सेवा के लिए लगाया था। वृक्ष तो बहुत सुंदर सुंदर थे। और उसी बगीचे में भगवान की सेवा, संतों की सेवा करते हुए 50 वर्ष व्यतीत किए। उन संत जी से किसी ने पूछा, महाराज जी, इनमें से आपको कौन सा आम पसंद है जिसे आप पाते हो? तो महाराज जी ने बताया, मैंने एक भी आम नहीं चखा है 50 वर्ष इसमें रहने पर भी। इसलिए मेरे लिए तो सब आम एक जैसे हैं। बाग लगाने से भागवत सेवा, जीव जंतुओं की सेवा तो खूब हुई, किंतु आश्चर्य की बात कि उन्होंने एक भी आम नहीं पाया। जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर लिया, वही महापुरुष ऐसा कर पाता है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जत सुर बैठे करिथान। आवत देखें विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। उत्तरकांड में मानस में लिखा हुआ। आवत देखें विषय बयारी, बयार में तो हवा। जब विषयों की बयार अर्थात अवसरों का सिलसिला चालू हो जाता है तो इंद्रियों के कपाट अर्थात दरवाजे बाहर की ओर असंयमी यदि होगा तो खुल जाते हैं, संयमी होगा तो नहीं खुलेगा। और उन इंद्रियों के देवता तो बुद्धिमान व्यक्ति ताकत लगाकर बंद कर देता है, जो ज्ञानी पुरुष है स्थित प्रज्ञ, विषयों को अंदर जाने से रोक लेता है। एक एक इंद्रिय पर काबू करते 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 वो सब पर नियंत्रण कर लिया। किसी इंद्रिय को ज्यादा वश में करना है, ये ज्यादा समझने की बात है। भक्तों, चित्रकूट में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है।
जहाँ हनुमान जी गदा नहीं लिए, एक हाथ से जीभ पकड़े और दूसरे हाथ से शीश नेंद्रिय पकड़ रखे। बहुत प्राचीन श्री विग्रह है हनुमान जी का, लेकिन बड़ा अद्भुत है। संतों ने बताया इस विग्रह में हनुमान जी कह रहे हैं कि दोनों इंद्रियों को जीत लो, जीभ को और पेशाब की इंद्री को, तो मन को जीत लोगे, पूरे जगत को जीत लोगे। और आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य ने पूछा था, गुरुदेव जगत को किसने जीता? जितम जगत केन, क्या कोई ऐसा हुआ? जितम जगत केन। तो शंकराचार्य जी महाराज, आद्य शंकराचार्य की बात मैं कर रहा हूँ, जो शिव जी के अंश अवतार थे, उन्होंने उत्तर दिया मनो ही एन। प्रश्नकर्ता ने पूछा था जितम जगत केन, उन्होंने उत्तर दिया मनो ही एन, अर्थात जिसने मन को जीत लिया। बस इतने में उत्तर दे दिया, मनो ही एन, मन को जीत लिया सो जगत को जीत लिया। इसी प्रकार विवेकानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महान पुरुष, संतों की निंदा कभी नहीं करो, उनके रास्ते को जानना सरल नहीं है। कई लोग सबकी निंदा करने के लिए तैयार रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दोष निकालते हैं, खोजते हैं। महान महान संतों के अंदर पता नहीं कहाँ से, जैसे मक्खी ने मणिमय भवन के अंदर भी छेद खोज लेती है, ऐसे दोष खोज लेते हैं संतों का। ये बहुत गलत है। उनके गुणों को क्यों नहीं देखते भाई? उनके गुणों को देखो तो कल्याण अपना भी होगा। और विवेकानंद जी जैसे महापुरुष, जिनके द्वारा आज भी सत्संग, मार्ग, सेवा, त्याग, प्रेम सबकी शिक्षा मिलती है। कितने उन्होंने संस्थान बनाए जो रामकृष्ण मिशन के नाम से सुशोभित हैं, सेवा कर रहे हैं। दुख होता है कि ऐसे महान पुरुष के लिए भी कोई कोई लोग कोई शिकायत के शब्द निकाल लेते हैं, न जाने कहाँ से ढूंढ कर। तो विवेकानंद जी के सम्मुख ये समस्या आई थी, जितम जगत केन वाली बात की। शिकागो में उनकी अद्भुत बुद्धि को देखकर विदेशियों ने सोचा यदि इनको अपने धर्म में मिला लिया जाए तो ये विश्व में हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रचारक सिद्ध हो जाएंगे। उनकी योजना के अनुसार एक सुंदर नर्तकी ने स्वामी जी के कक्ष में एकांत में प्रवेश किया, प्रणय निवेदन किया। तो विवेकानंद जी ने उनके चरण छू लिए उस नर्तकी के, और उसे माता कह के संबोधित किया हाथ जोड़ के। तो बहुत सच्चाई और वापस आई। तो बाहर जो लोग इंतजार कर रहे थे कि आज ये इनको अपने मजहब अर्थात ईसाई बनाने वाली है, ये जीत लेगी उनको। वो बाहर आने पर पूछे, क्योंकि उन लोगों को आशा था अब स्वामी जी को ईसाई बना देगी। वो बड़ी आशा में थे कि स्वामी जी विवाह कर लेंगे, क्योंकि विवेकानंद जी अविवाहित थे। विवाह के बाद हम उनको ईसाई बनने में कोई देरी नहीं करेंगे, झटपट ये काम हो जाएगा, हमारा प्रचारक मिल जाएगा। उससे पूछा गया कि विवेकानंद जी को तुमने अपनी ओर खींच लिया ना? तो उसने कहा बाहर आने पर कि मैंने जांच करके देख लिया कि उनको जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। तो शंकराचार्य जी ने कहा था मनो ही न जितम जगत के न, जगत को किसने जीता? मनो ही न, जिसने अपने मन को जीता। तो उस नर्तकी के भी इतना समझ में आ गया कि इनको नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपने मन को जीत लिया है। अमेरिका की सारी दौलत और कोई बड़ा से बड़ा पद भी उनको नहीं डिगा पाएगा, अर्थात जीत नहीं पाएगा।
लक्ष्मण जी महाराज भगवान के ही एक अवतार थे, शेष भगवान के, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र में दिखा दिया कि उन्होंने अपने मन को जीता है, इंद्रियों को जीता है, इसलिए वो इंद्रजीत मेघनाद को भी जीत लिए। मेघनाद नहीं जीत पाया, लक्ष्मण जी ने जीत लिया उसको, जीत गए वो। इंद्रियों को जीतने वाले की कितनी बड़ी विजय होती है, ये संतों भक्तों के चरित्र में हमको मिलता है। तो फिर उसका लाभ क्या होता है भक्तों? इंद्रिय को जीत लेने पर, मन को जीत लेने पर, वह अगले श्लोक में अर्थात 69वें श्लोक में प्रभु बताते हैं। आज हम उस श्लोक का पाठ और शब्दार्थ करके तब विराम देंगे। भाव मंथन 69वें श्लोक का कल करेंगे। आप 69वें श्लोक का पाठ करिए, दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान को कितना प्रिय श्रोता मिला था अर्जुन, बड़े प्यार के साथ बोलते जा रहे हैं। श्लोक का शब्दार्थ अभी हम केवल श्रवण कर रहे हैं। या निशा अर्थात जिस रात्रि में, सर्वभूतानाम जो सब प्राणियों के लिए रात, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, तस्याम जागृति संयमी उसमें नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता रहता है। और सब प्राणी तो रात भर सोते हैं, लेकिन उस संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता रहे। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। अर्थात सांसारिक सुख जो नष्ट होने वाले नाशवान है, उसकी प्राप्ति में सब प्राणी जागते रहते हैं कि हमको खूब ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा भोग इकट्ठा कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा संसार के सुख में रम जाना है। इसमें सांसारिक सुख के अभिलाषा वाले प्राणी सावधान होकर जगते हैं, सचेत रहते हैं और मुने अर्थात भगवान के भाव का मनन करने वाले, प्रेम में डूबे हुए प्रभु के ज्ञानी ध्यानी भक्त उस सांसारिक सुख की प्राप्ति में जो उनके लिए रात्रि के समान है, बिल्कुल नहीं सचेत होते। अर्थात उधर से जैसे संसार के सुखों से अचेत हुए, केवल प्रभु के लिए सचेत रहते हैं। ये मैंने शब्दार्थ आपको सुनाया भक्तों, 69वें श्लोक का पाठ और शब्दार्थ। और इस 69वें श्लोक का भाव मंथन कल करेंगे। आज तो प्रिय अपने भक्त शिष्य सखा अर्जुन को ज्ञान प्रदान करने वाले दिव्य रथ पर विराजमान भगवान श्याम सुंदर, उनके प्रिय शिष्य सेवक सखा अर्जुन और सब गीता प्रेमी और भगवत प्रेमी संतों भक्तों को प्रणाम करता हुआ यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा जारी रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। जय श्री